हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो देखिए, पूजा की तैयारी हो गई है। मैंने चौकी लगा ली है और इस चौकी पर मैंने अपना ये कुशन रख दिया है। तो बस अब बैठ के पूजा करेंगे। और ये देखिए, तैयारी हो गई है। हस्बैंड पास बैठे हैं मदद के लिए। तो जहाँ भगवान को बिठा रहे होते हैं वहाँ एक बार हम शुद्धिकरण कर देते हैं। वैसे तो कपड़ा साफ धुला हुआ है, हर बार धुल जाता है बिछाने के बाद में। तो ऐसे तो इतना पीछे लगाऊंगी मेरे हाथ नहीं आएगा, झुका जाएगा। मैं कोई जुगाड़ बिठा देती हूँ। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि पूजा जैसी चीज़ तो हम चौकी पर बैठकर ही कर सकते हैं। और मैं तो चौकी पर ही बैठ सकती हूँ, वरना नीचे बैठ के हमें पूजा करनी चाहिए। थाली भी दे दो। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसीलिए हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। और गणेश जी को वैसे तो सुबह स्नान करवा दिया था, लेकिन फिर भी पूजा से पहले एक बार स्नान ज़रूर करवाते हैं। और ये चौथ के पूजन का इसी तरह विधान होता है। ये गेहूं की ढेरी में ही बिठाया जाता है गणेश जी को। रोले कहाँ गई? पैकेट उधर रखा है। किसमें खोलेंगे? लो, ये ले लो, प्लेट ले लेते हैं। तो इसी में मैंने सब कुछ रख दिया है। देखिए, इस प्लेट में फूल है, चावल है और दीपक है। और ये देखिए, सब कुछ इसमें रख दिया है मैंने। मूली, हाँ ये रही, मिल गई। तो स्नान करवा दिया है और ये फोटो चित्र को भी स्नान करवा देंगे। और वो ही थोड़ा सा अनाज लेकर हम इसमें चौथ माता की भी फ़ोटो रखी हुई है, क्योंकि इसका जो कांच था बहुत पुरानी है, वो टूट गया है। तो मैंने ये इसी में लगा दिया है। अब हम सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करेंगे, उनको तिलक लगाएंगे और फिर चौथ माता को। देखिए, इस तरह से। तो ये इस तरह से देखिए, अनाज के दाने हाथ में लेकर फिर ये कथा सुनी जाती है। और ये मैंने बुक में निकाली है, वैशाख चौथ की कहानी। तो इसमें चौथ माता की पूजा की पूरी विधि लिखी हुई है। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, घी। हाँ, मेहंदी देखिए, मेहंदी की कीप से याद आ गया, मेहंदी की कीप फ्रिज में रह गई। आप लाके अर्पित कर देना, कोई बात नहीं, रख देना। तो गणेश जी को प्रसाद जो भी आप पुष्प अर्पित कर रहे हो वो सब पाटे पर रख के फिर तो अभी हम चौथ माता में ही ध्यान लगाते हैं। और अर्घ अभी भी देंगे, और यानी कि अर्घ्य अभी भी देंगे, अर्घ्य रात को भी देंगे, चांद देखते वक्त। ठीक है। तो एक गांव में सेठ सेठनी थे, उनका एक बेटा और उनकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी परतासी, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी ये बात सुन ली और मन में सोचने लगा, तभी तो ये ताजा भोजन करके आई है, फिर इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहा कि खीर खांड का भोजन बनाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन खाया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने पहुंची तो पीछे पीछे उसका पति भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा है, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? पूछना ही पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। तब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी जो औरतें हैं उसे तूने बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुरा के बोली, आपके दादा परदाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी हुई। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली। तब ये
बात सुनकर माँ से उसने कहा कि माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता। लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह धन कमाने के लिए परदेश चला जाता है। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल जाती है। कुछ ही समय बाद सारा कामकाज संभालने लग जाता है। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है। इधर सास ने बहू से कहा कि दिए की अगर लो बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना, और चूल्हे की अगर लो बुझ जाए तो दिए की लो मत बुझने देना। तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई, क्योंकि जो उसकी चूल्हे की लो थी वो भी बुझ गई और जो दीपक की लो थी वो भी बुझ गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। ये उसने देखकर उन औरतों से पूछा कि आप किसका पूजन कर रही हो, मुझे भी बताओ, ये किसका व्रत है, तब इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी, उसने कहा कि हम चौथ माता का पूजन कर रहे हैं और इससे करने से जो फल मिलता है वो बताती हूँ। बिछड़े हुए को उसका मिलन हो जाता है, बिछड़े हुए से जो पुत्रहीन होती है उसे पुत्र प्राप्ति हो जाती है। बहू ने कहा कि मेरे पति भी परदेश गए हैं और काफी समय हो गया, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिब्बी में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते समय काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा, सबका विश्वास अपने ऊपर से उठ जाएगा, कोई पूजेगा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा ना तो मैं सो रहा हूँ ना मैं जाग रहा हूँ, चिंता में ग्रस्त हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़कर तेरे घर जा, सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी की पूजा करना, उनका नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर उसे कहा कि मैं 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बीच में बाधा डाल दिया, मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा मैं 12 साल से मेरी माँ पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलने के बाद आप मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आप आ जाना और मुझे डस लेना। घर पहुंचा तो उदास होकर बैठ गया। बेटा कुछ बोला नहीं और उसकी पत्नी बहुत होशियार थी, बातों बातों से इसे पता चला। सारी बात पति ने अपनी पत्नी को बता दी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत और इत्र बिछा दिया, चौथी 5वीं पर फूल। इस तरह से 7 सीढ़ियों पर उसने 7 चीजें रख दी। आधी रात को सांप फुकारता हुआ वहां आया। सभी वस्तुओं का उसने भरपूर आनंद लिया। खुश होकर 7 वचनों में बंधा हुआ सांप, उसने कहा कि मैं 7 वचनों से बंधा हुआ हूँ, सो डसना तो मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस आदर सत्कार से बड़ा प्रसन्न हूँ। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया गया। साहूकार के बेटे को नींद आ रही थी। सांप के मरते उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, उठाया, चौपड़ पास से खेलने लगे। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा कि अरे राम, ये क्या, ये खून कैसा, और आज मेरी बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा इतना खून ही खून, अब क्या करूं। उसने कहा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार डाला। तब अंदर देखा और माँ बेटे ने आवाज लगाई, यहाँ सफाई कराओ। सभी लोगों को उसने आवाज करवा। माँ ने वहां सफाई करवाई। अंदर से आवाज आई। जाकर देखा तो बेटे बहू आपस में चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो बहू बोली कि सासू माँ आपका भाग। इस पर सास ने कहा कि बहू तेरा भाग, मैं तो तुझे रोज 4 समय का भोजन देती थी, लेकिन समझ में नहीं आता तूने कब व्रत किया। बहू बोली मैं महीने की हर चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी जो भी होता था गाय बछड़े को मैं खिला देती थी और तीसरी बार का उठावने में गाड़ देती थी और चौथी बार का जो होता था चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती थी। पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाती थी और आप चाहो तो जाकर वहाँ हिसाब किताब कर सकते हो। सास ने पानी वाली बात पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने भी मुंह से पेप के फूल गिरा दिए। उठावने को खोदा तो रोटी की जगह सोने के सिक्के निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे यहाँ से घी गुड़ जरूर जाता था। फिर बहू ने चौथ माता का
उद्यापन किया। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन व्रत विधि संपूर्ण धूमधाम से किया और आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। तो हे चौथ माता, जैसे आप सब पर प्रसन्न हुई वैसे हम सब पर भी प्रसन्न होना, सब पर कृपा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबको सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना, अमर सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय। अब हम लोग गणेश जी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनते हैं, पहले भी सुन सकते हो। तो एक माँ बेटी थी, रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पतवारी माता, तुलसी, बड़ देवता की पूजा किया करती थी, फिर भोजन करती थी। करते करते बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बेटी के कुछ नियम हैं, जो निभाएगा उसे मैं बेटी दूंगी। लड़के वाले ने कहा तुम्हारी बेटी के क्या नियम है? बुढ़िया ने सब बता दिया। लड़के वाले बोले हम उसके नियम निभा देंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलते रहा और एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जिठानियां कहने लगी बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही करते हैं। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान निवृत्त होकर पूजा को निकल पड़ी। सासू जेठानी कहने लगी कहाँ चली? कल इतना झगड़ा हुआ था फिर भी नहीं सुधरती, घर के काम धंधे में तो ध्यान नहीं देती। बहू ने चोपड़ा रख दिया और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए, बहू सोती है या जागती है? बहू बोली चिंता में हूँ। भगवान बोले तेरी चिंता मिट जाएगी, उठती क्यों नहीं, खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली कैसे खाऊं, सास बाहर जाने नहीं देती, पूजा हो नहीं सकती। भगवान बोले घर में देवता। बहू उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली, देखती है विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे पतवारी, दूध दही दूधों में हिंडोले ले रहे हैं, 7 घोड़ों के रथ और सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी हरी बैठी है, बड़ देवता, पतवारी, पीपल देवता सारे ही हैं। वो नीचे गई और जल कलश में पूजा का थाल लाई, पूजा करी, कहानी सुनी, हुंकार भरी। भगवान ने जैसा माना वैसे दिया। नीचे आके जीवने बैठी। देवरानी जेठानी कहने लगी रूठी रानी कौन मनावे, टुक टुक करती, देखो आप ही खावे और आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली सब कुछ कर दिया, आप सब चलो मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सारे जन। कमरा खोलकर देखा, अलमारी खोली, देखा तो 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। भगवान सभी को आशीर्वाद देना। सासू उठकर बहू के पैर पड़ती, बहू सास के उठ के पैर पड़ती, सब देवी देवताओं के पैर पड़ती, उनको उनसे आशीर्वाद लेती, पैर छूती है भगवान। बहू को जैसे दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने को, सभी का कल्याण करना, सभी को आशीर्वाद प्रदान करना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय हो। इसी प्रकार इसके बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है, जो बहुत जरूरी होती है। फिर एक बार गणेश जी को, क्योंकि 4 कथाएं सुनी जाती हैं, तो मैं वो कथा सुन लेती। तो ये देखिए भोग लग गया है और ये दीपक है। ये जब तक इसमें घी है तब तक ये जलता रहेगा। और मैंने जो पूजा कर दी थी, और ये जो कलावा है, ये कलावा पतिदेव को बांधना है और मुझे बांधना है, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी कहानी सुनने की, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। और ये जो कलश है देखिए, इसमें अनाज के दाने मैंने डाल दिए हैं, इसी से हम लोग अर्घ्य देंगे। और जो रात को है वो कलश अलग से रखा जाएगा, फिर उसकी पूजा अलग से की जाएगी। तो बस पूजा हो गई है और माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, अगर पूजा में कोई भी कमी हो गई हो तो हमें अपना मैं अपने लिए कहूँगी कि मुझे अपनी पुत्री समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। और ये पूजा अगर अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो उसे परवान चढ़ाना। जय हो चौथ माता की। जय हो गणेश देवता की। तो इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो गई है, यानी पूर्ण हो गई है। और कभी भी ऐसे नहीं बोलते पूजा खत्म हो गई है, ऐसे बोलते हैं कि पूजा पूरी हो गई है। तो अब मैं जाकर के अर्घ्य देकर आती हूँ। थोड़ा सा हाथ दे दीजिए और ये लीजिए, पकड़िए।